सीबीआई ईडी से जुड़ा बिल आज संसद में पेश होगा। तो सीबीआई ईडी चीफ के कार्यकाल को बढ़ाने वाला यह बिल है। संसद में आज हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार जारी है। सीबीआई ईडी से जुड़ा बिल आज संसद में पेश होगा। तो सीबीआई ईडी चीफ के कार्यकाल को बढ़ाने वाला यह बिल है। तो आज भी संसद में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई ईडी से जुड़ा हुआ बिल आज संसद में पेश किया जाएगा। तो सीबीआई ईडी चीफ के कार्यकाल को बढ़ाने वाला यह बिल है। और संसद में आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार जारी है। तो आज भी संसद में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद? आज भी हंगामे के आसार संसद में जताए जा रहे हैं। साथ ही साथ सीबीआई और ईडी के जो चीफ हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाने वाला जो बिल है वो आज पेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ममता की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। सीबीआई और ईडी से जुड़ा यह बिल आज संसद में पेश होगा। सीबीआई ईडी चीफ के कार्यकाल को बढ़ाने वाला यह बिल है जो आज संसद में पेश किया जाएगा। और आज भी संसद में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या कुछ उम्मीद जताई जा सकती है जिस तरीके से आज सीबीआई और ईडी चीफ के कार्यकाल को बढ़ाने वाला बिल संसद में पेश होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए ये बिल पहले ही लोकसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में ये पेश हो सकता है। और दूसरी ओर अगर विपक्षी दलों की बात करें तो संसद में लगातार जब से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तब से लगातार हंगामा हो रहा है। और एक बार फिर से आज सुबह 10 बजे से ही तमाम विपक्षी दलों ने संसद भवन में मीटिंग की। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी दल, तकरीबन 12 पार्टियों के विपक्षी दल इस बैठक में शामिल रहे। और लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से केंद्र सरकार पे कि विपक्षी दल जिन मुद्दों को लेकर संसद के अंदर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार उन मसलों पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। विपक्ष का ये आरोप है कि वो महंगाई को लेकर चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। कोरोना संकट के बाद से लगातार देश में बेरोजगारी में लगातार इजाफा हुआ है, इसको लेकर चर्चा करना चाहती है। और इसके अलावा जिस तरीके से 12 राज्यसभा सांसदों का निलंबन हुआ है उसको लेकर संसद के अंदर चर्चा चाहती है विपक्षी दल, लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। और यही वजह है कि लगातार संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामा जारी है। और आज भी एक बार हंगामा हो सकता है क्योंकि उससे पहले गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मुमकिन है विपक्षी दल एक मार्च भी निकाल सकते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से 12 राज्यसभा सांसद निलंबित किए गए हैं उनके सस्पेंशन को वापस लेने की लगातार मांग विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक निलंबन उनका वापस लिया नहीं जाएगा। ऐसे में गतिरोध की जो स्थिति है साहिल लगातार बनी हुई है। सरकार तमाम मुद्दों पर यह कहती है कि वो चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष के आरोप लगा रहा है कि विपक्षी दल जिन मसलों को लेकर चर्चा करना संसद के अंदर चाहते हैं, सरकार उन मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, गतिरोध का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। ममता, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और जिस तरीके से लगातार आसार जताए जा रहे हैं कि आज भी हंगामेदार सत्र होने की उम्मीद है, और जिस तरीके से ये जो बिल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है सरकार की तरफ से कि सीबीआई और ईडी के जो चीफ हैं उनके कार्यकाल को यहाँ पर बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ पर किया जा सके। और जिस तरीके से ये संस्थाएं हैं, जिस तरीके से ये काम करती हैं, उनमें और बेहतर काम को लेकर ये कार्यकाल बढ़ाने की बात यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो लगातार वो इस बिल को लेकर हंगामा करती हुई नजर आई थी। इससे पहले भी देखने को मिला था कि वो लगातार विरोध किया जा रहा था विपक्षी दलों की तरफ से। तो आज जिस तरीके से ये एक बार फिर से राज्यसभा में ये बिल यहाँ पर पेश होने वाला है, तो हंगामे के आसार तो यहाँ पर जताए ही जा रहे हैं। विपक्ष की किस तरीके की प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है?
देखिए साहिल, जाहिर सी बात है, अगर सीबीआई और ईडी की बात करें तो इसको लेकर विपक्षी दल शुरू से ही ये आरोप लगाते रहे हैं कि ये बिल पास होने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार के और भी ज़्यादा दबाव में सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर आ जाएंगे। यानी कि पहले से ही जो लगातार इन एजेंसियों पर आरोप लगता रहा है केंद्र सरकार में दबाव में काम करने का, तो विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि इस बिल के बाद तो और भी ज़्यादा दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको हर साल के एक्सटेंशन के लिए सरकार के मुताबिक काम करना होगा और मन माफिक अगर काम नहीं करेंगे केंद्र सरकार के तो उनका एक्सटेंशन रुक जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के जो डायरेक्टर हैं वो पूरे तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पर काम करेंगे, क्योंकि जो भी उस पद पे आसीन होगा वो चाहेगा कि उसका प्रमोशन और उसके पद का एक्सटेंशन होता रहे। तो ये कहीं ना कहीं आरोप विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। वही दूसरी ओर विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार तमाम जो बिल है वो लोकसभा में क्योंकि बहुमत है बीजेपी सरकार का, इसलिए वो बड़े ही आसानी के साथ पास करवा ले रहे हैं। जो भी बिल चाहते हैं डिस्कशन होता नहीं है, चर्चा नहीं होता है और सरकार अपनी मर्जी से पास करा लेती है। विपक्षी दलों की बात सुनने को केंद्र सरकार संसद के अंदर तैयार नहीं है। इसके अलावा महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष चर्चा करना चाहता है। यह आरोप है कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई से जनता परेशान है, उसको लेकर विपक्षी दल चर्चा करना चाहते हैं। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। किसानों की आय दुगनी करने की बात केंद्र सरकार की तरफ से बहुत पहले कहा गया था। इस मसले पर भी विपक्षी दल चाहते हैं कि चर्चा हो। इसके अलावा जिस तरीके से लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए, तो इस मसले पर भी विपक्षी दल चाहता है कि केंद्र सरकार संसद के अंदर चर्चा करे। लेकिन विपक्षी दलों का यही आरोप है कि विपक्ष जो भी डिमांड करता है सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद एक मुद्दा और भी बहुत ज्यादा हावी हो गया है कि जो 12 राज्यसभा सांसद पिछले सत्र के दौरान जिन्होंने सही तरीके से बर्ताव नहीं किया, उनके बर्ताव के चलते ही उनको इस बार के संसद सत्र के दौरान निलंबित किया गया है। उनके निलंबन वापसी को लेकर लगातार विपक्ष एकजुट है और ये मांग कर रही है कि निलंबन वापस होना चाहिए। केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आप माफी नहीं मांगेंगे, निलंबन वापस नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये वो तमाम मुद्दे विपक्ष के हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दे संसद के अंदर उठाए जाएं ताकि जनता को पता चले कि किस तरीके से संसद के अंदर काम हो रहा है। विपक्ष की आवाज केंद्र सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। इस तरह के आरोप लगातार कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की तरफ से लगाया जा रहा है और यही वजह है कि जो गतिरोध है, जो हंगामा है, वो लगातार संसद के अंदर हो या बाहर हो, वो बना हुआ है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार ये सत्र कब तक चल पाता है। कहीं मॉनसून सत्र की तरह ही संसद का शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। साहिल, चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.